सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के तीसरे अध्याय, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, के तीसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह तीसरा सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय भी है तथा बहुत ही रहस्यमय भी है, और बहुत लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए इस पर विशेष फोकस है। और यह योग का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र में से है। यह सूत्र है तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। यह समाधि की परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि वह ध्यान जो कि अर्थ मात्र से भासता है, और किस तरह से? स्वरूप से शून्य जैसा, शून्य नहीं, शून्य जैसा भासता है, ऐसा ध्यान जो स्वरूप से शून्य जैसा भासता हो और जो अर्थ मात्र से भासता हो, वह समाधि है। समाधि सम और धी, इन दो का संधि है। सम का अर्थ होता है समान, और धी का अर्थ होता है प्रज्ञा, यानी विवेक से भी जो सूक्ष्म अवस्था है वह प्रज्ञा है। तो हमारी प्रज्ञा जब समान हो जाती है तो समाधि होती है। समता का बहुत महत्व भगवद गीता में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं उसकी प्रक्रिया के माध्यम से। समाधि में साधना के माध्यम से हम समाधि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह ध्यान, तो देखिए ये ध्यान की जो अवस्था है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों काफ़ी मिले जुले होते हैं। इनको संयम कहा जाता है इन तीनों के। समाधि का ही एक अंग माना जाता है ध्यान, और ध्यान का ही एक अंग समझ लीजिए वह है धारणा। धारणा जब परिपक्व हो जाए तो ध्यान है। जब उसमें एक तानता रहती है तो ध्यान हो जाता है, और जब कोई विक्षेप आते रहते हैं तो वह धारणा कहलाती है। लेकिन ध्यान की जो अवस्था होती है उसमें क्या है कि ध्यात्र जो है, यानी जो ध्यान करने वाला है वह, और ध्यान यानी वह वृत्ति जो इस अवस्था में है, और ध्येय यानी जो विषय है, जिस विषय पर ध्यान किया जा रहा है, इन तीनों की त्रिपुटी बनी रहती है, यानी ये तीनों अलग अलग मालूम चलते रहते हैं। वह ध्यान अवस्था होती है। इसमें जब ऐसा हो जाए कि वह अर्थ मात्र से भासने लगे, यानी सिर्फ उसमें वह जो विषय है, ध्येय, वह रह जाए, और ध्यात्र यानी वह चित्त जो कि प्रकाशित कर रहा है अपने को, जो ध्यान की वृत्ति वाला चित्त है, ध्यान की वृत्ति वाला जो चित्त है, वह चित्त जब किसी विषय पर अपने को फोकस किया हुआ है निरंतर लगातार इस तरह से कि वह चित्त लगता है जैसे कि खो चुका है, उसका उसे भान नहीं है, और जो वृत्ति है जिसके
जरिए ये होता है, वह भी लगता है कि उसका भी कुछ अता पता नहीं है। हालांकि होता है, परंतु ऐसा लगता है इसे अता पता नहीं है। वह शून्य जैसा हो जाता है। तब क्या ध्येय हो जाता है सिर्फ। जैसे मैंने पहले भी ध्यान वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर एक ही स्थान विशेष पर वह अवस्था हो जाती है, यानी स्थान सेम रहता है और उसके जो गुण हैं वो सब रहते हैं, और चित्त जो है उसमें समाहित हो जाता है। यानी टाइम फैक्टर वहाँ पर नहीं रह जाता है और स्थान जो है वह तो वही हो जाता है। तो एक तरह से स्थान भी नहीं रह जाता है और समय भी नहीं रह जाता है, और जो स्थान और समय नहीं रह जाता है यानी अलग से नहीं रह जाता है, रह तो जाता है लेकिन अलग से नहीं रह जाता है। तो वह जो ध्येय है सिर्फ उसी का जो स्थान है वही स्थान होता है इसका भी, और उसी का जो मैटर है वही इसका मैटर होता है, और उसी का जो टाइम कंसर्न है वही इसका टाइम होता है। इसका अलग से समय नहीं होता है। उसका दूसरे के रेस्पेक्ट में जो टाइम है वह होता है, परंतु इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है वह नहीं रहता। यानी चित्त के रेस्पेक्ट में जो समय है वह नहीं रह जाता है। अन्य पदार्थों के रेस्पेक्ट में जो टाइम है वह तो रहता है। और उसी तरह से जो स्थान है, चित्त का स्थान नहीं रह जाता है, ये इसी ध्येय का ही स्थान हो जाता है। तो यह वह शून्य जैसा ही हो गया, क्योंकि उसका कुछ रहा नहीं, न स्थान रहा, न मैटर रहा, न टाइम रहा, तो उसका कुछ भी नहीं रहा। तो वह शून्य जैसा हो गया। कौन? वह चित्त और वह वृत्ति। तो इस कारण से यह शून्य जैसा कहलाता है, और वह अर्थ मात्र से भासता है। यानी वह जो कुछ भी है, अर्थ मात्र मतलब वह जो कुछ भी है, उसमें जो जो गुण हैं, अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, जो कुछ भी है, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो भी उसका वैल्यू है, चाहे एनर्जी वैल्यू हो, चाहे मैटर वैल्यू हो, चाहे उसमें कोई उसका स्टेट वैल्यू हो, यानी कोई अवस्था उसमें हो, ये सब कुछ वही रह जाता है, ध्येय का ही। तो इसका अर्थ वह चित्त ध्येय ही हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में अब यहाँ बंधन नहीं है, जैसे कि धारणा में बंधन होता था, इसमें यहाँ बांधना नहीं है, बंधन यहाँ पर समाप्त हो चुका है, तो वह ध्येय ही रह जाता है। तो ऐसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। परंतु यहाँ भी दो बातें हो जाएगी। एक तो वह समाधि होगी जिसमें कि ध्येय रह जाता है, यह समाधि हो गई। तो यह संप्रज्ञात समाधि है, इसको सबीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि बीज है इसमें संसार का, इसलिए सबीज समाधि है। संप्रज्ञात इसलिए है क्योंकि इसमें अभी बोध हो रहा है, किसी का? ध्येय का बोध हो रहा है। किसको हो रहा है? ध्यात्र को हो रहा है। भले ध्यात्र शून्य जैसा है, लेकिन शून्य तो नहीं है। तो अब क्या होगा कि इसके आगे की और अवस्था होती है, उसमें क्या होगा कि यह ध्येय मात्र भी जो है, जो वृत्ति मात्र से भास रहा था, इसमें वृत्ति मात्र थी, अर्थ मात्र की वृत्ति थी, तो वह भी समाप्त हो जाए, वह भी नहीं रह जाए। यानी इतना एक तान हो जाए कि ध्येय भी नहीं रह जाए। तब क्या होगा कि उसमें जब ध्येय भी नहीं रह जाएगा तो क्या होगा कि अन्य जो पदार्थ थे, अन्य जो स्थान थे, अन्य जो गुण थे अन्य पदार्थों के, उसके रेस्पेक्ट में जो यहाँ पर स्थान था और टाइम था, जो एनर्जी वैल्यू था, जो कुछ भी था जो कि प्रिवेल कर रहा था, यानी जो जिसका अस्तित्व था, अब वह भी ऐसा नहीं रह जाएगा। अब वह एक समान हो जाएगा, एक सार हो जाएगा, यानी पूरे अस्तित्व के साथ यह एकाकार हो गया। यह वास्तविक अर्थ में तदाकार हो गया, पूरे अस्तित्व के साथ हो गया, न सिर्फ उस वस्तु का जिस वस्तु से उसने ध्येय के रूप में जिसका प्रयोग किया था। जिस वस्तु को उसने ध्येय के लिए उपयोग किया था, सिर्फ उतना ही मात्र नहीं रह गया, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गया, क्योंकि वह ध्येय मात्र की जो बात थी अब वह भी विलीन हो गई, वह भी लीन हो गई। तो यह परम लीनता हो गई, और इस अर्थ में अद्वैत की स्थिति हो जाती है समस्त अस्तित्व के साथ। इसी को केवलपन कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, इसी को वननेस कहते हैं, ऑनलीनेस कहते हैं, इसी को अद्वैत कहते हैं। अब द्वैत कुछ नहीं रहा, अब ध्यात्र ध्यान और ध्येय का अद्वैत नहीं रहा। अब वस्तु स्थान और पदार्थ और समय का भेद नहीं रहा। यानी स्पेस टाइम मैटर जो अलग अलग हमको भासते थे अब वो नहीं रहा।
अब स्पेस टाइम मैटर सब एक दूसरे में सब में लीन हो गए और वो एक सार हो गए। यह स्थिति जो है निर्बीज समाधि की है, जिसमें बीज नहीं रह गया संसारिकता का, संसार का बीज नहीं रह गया, जिसमें द्वैत नहीं रह गया, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा, या पदार्थ या चेतना का भी भेद नहीं रह गया। तो चेतन सत्ता पदार्थ सत्ता में, अपदार्थ सत्ता चेतन सत्ता में होकर के एक सार हो गई। यह एक सारता जो है यही वास्तविक अस्तित्व है, यही रियल रियलिटी है। यह रियल रियलिटी, इसी को ही अनुभवन करना है। विज्ञान को भी यहीं पहुंचना है, ऋषि को भी यहीं पहुंचना है, सत्य को यहीं पहुंचना है, तथ्य को यहीं पहुंचना है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद यह अस्तित्व अनंत है, इसका बोध होगा। यह अस्तित्व सत्य है, यह अस्तित्व कल्याणमय शिव है, यह अस्तित्व सुंदर है, क्योंकि कुरूपता अब नहीं रह गई, कोई तुलना रह गई। तो इसी को सुंदरता कहते हैं, जब कोई तुलना नहीं रह गई। यह अस्तित्व शाश्वत है, यह अस्तित्व ज्ञान विज्ञान से अब परे हो गया, परम विज्ञान हो गया। यह अस्तित्व परमानंद हो गया, सच्चिदानंद हो गया, सच्चिदानंद हो गया। यह समाधि है। इसी समाधि के विषय में पतंजलि जी ने यहाँ परिभाषा दी हुई है और इसका इसी अर्थ में ग्रेडेशन होता जाता है। तो इसमें इतना ही। ओम।